IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहे हैं कि टैरिफ में रद्दबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे कि मुजवजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम की महंगाई और माशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लेंगे। माली साल 2024-25 के दौरान रियासती मिल्कियती इदारों ने सरकारी खजाने को मजमूई तौर पर 883 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजारत खजाना ने नुकसान में चलने वाले हुकूमती मिल्कियती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 295 अरब रुपए का पहुंचाया। दूसरे नंबर पर बिजली तकसीमकार कंपनियां रहीं जिन्होंने मजमूई तौर पर 247 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इनमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज्यादा 112 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान स्टील मिल ने 26 अरब और पाकिस्तान पोस्ट ने 19 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को 170 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 90 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। वापडा को 56 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बीवी से इजाजत के बगैर एक और शादी पर शौहर पहली बीवी को मेहर की रकम फौरी देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाजत शादी पर शौहर को पहली बीवी को 10 लाख हक के मेहर की रकम देने का हुक्म। दरखास्त गुजार खातून की हक के मेहर खर्च सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक शौहर ने बगैर इजाजत तीसरी और चौथी शादी के बाद 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया था। शौहर ने ज़बानी तलाक दी जो कि कानून की नज़र में जायज़ नहीं है। कच्चे का इलाका तकरीबन 100% क्लियर हो चुका है। स्टेट की रिट बहाल हो चुकी। कच्चे का इलाका रियासत के अंदर रियासत थी जहां अगवा बराए तावान की वारदातें होती थीं। डाकू ने खौफ और हिरास की फजा कायम कर रखी थी, आज सरेंडर कर दिया। खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब इस वक्त दहशतगर्दी से पाक सूबा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में कच्चे के ऑपरेशन से मुतालिक इजलास से खिताब। मरीम नवाज की TDCCD और स्पेशल ब्रांच को मुबारकबाद। रेंजर्स और पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। जदीद तरीन सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। रहीम यार खान में कोश गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू सत्तार कोश ने 2 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। पंजाब हुकूमत ने डाकू सत्तार कोश के सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर की थी। DPO के मुताबिक हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज्यादा डाकू हथियार डाल चुके हैं। सानिहा गुल प्लाजा पर बनाए जाने वाले जुडिशरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा पहुंच गए। जुडिशरी कमीशन का गुल प्लाजा के अंदरूनी मकामात का मुआयना। हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा। कल पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। कौमी टीम मैच की तैयारियों के लिए आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारतीय टीम आज शाम ट्रेनिंग का आगाज करेगी। ट्रेनिंग से पहले दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि कोलंबो में अगले 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज बारिश का इम्कान है। फर्मली बिलीव इन माई प्लेयर्स और उनको अच्छी सी बैकिंग अगर मिले और अच्छी मोटिवेशन मिले और अगर पूरी कॉम मिल के विल पावर दे, सो आई इमेंसली हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। उस्मान तारिक जादूगर स्पिनर है, लेकिन अगर कोई बंदा चलना चाहिए तो वो फरहान साहब को चलना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने बुमराह को छक्के मारे। T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तानी शायकीन बेसब्री से मुंतजिर। किसी की नजरें बाबर आजम पर तो किसी को साहबजादा फरहान, साइम अयूब और शाहीन से उम्मीदें। बाज़ शायकीन ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। सलाहियत तो रखती है, अपनी सलाहियत पे अब वो उतर जाए तो बात है। आप किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रही हैं, किससे उम्मीदें लगाए हुए हैं? बाबर आजम से ही है। जैसे पाकिस्तान की करंट फॉर्म है और पाकिस्तान की टीम है, होपफुली के पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। इस दफ़ा तो हमें उम्मीद है और हमारी उम्मीदों पर इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम उतरेगी और इस दफ़ा फुल चांसेस 100% चांसेस है कि हम पाकिस्तान को जीतेंगे।
अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। खबर एजेंसी का 2 ओहदेदारों के हवाले से दावा, मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरक़ वस्ता के लिए ज़्यादा खतरे का बायस होगी। इस मरतबा हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाएगा। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़े का खतरा भी बढ़ सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि ईरानी फौज हाई अलर्ट है और किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अली शमखानी ने खबरदार किया कि बैरूनी ताकतों की किसी भी गलत अंदाजे की भारी कीमत होगी, ताहम हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज मशरक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील नहीं हुई तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहरी बेड़ा जल्द मशरक़ वस्ता रवाना किया जाएगा। ये भी कहा है कि हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कत्ल साजिश केस में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में एतराफ़ जुर्म कर लिया। निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था, बाद में अमेरिका डिपोर्ट किया गया। जून 2023 में कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कत्ल कर दिया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अदालती मुआवन की रिपोर्ट में बानी PTI की आंख की बीमारी की टाइमलाइन में बहुत तजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं और ना ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स या ज़ाती मुआलजीन को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है और इस बोर्ड पर भी PTI ने सियासत करनी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना जारी। शुरका पार्लियामेंट के बाहर अहाते में आ गए। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हुकूमत राबता करे या ना करे, धरना जारी रहेगा। हम यहाँ बैठेंगे। मुतालबात न माने गए तो रमज़ान में भी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से 3 डॉक्टर्स के नामों पर मुश्तमिल खत लिखा था। वज़ीर आज़म ने उस पर कुछ नहीं किया। बानी PTI की आंख ज़ाया ना हो, वो जिस अस्पताल में जाना चाहें इलाज करवाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए तलाश शफी जान ने कहा है कि बानी PTI की बहन ने मुलाकात के बाद बताया था उनकी आंख में सुर्खी है। साबिक सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का नाम ECL में डालकर गिरफ्तार किया जाए। किसके कहने पर उन्होंने ये खेल खेला? अलशिफा के 2 डॉक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मुंतखब अरकान पर लाठी चार्ज हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए और कैदी वैन में फेंका गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि सलमान सफदर डॉक्टर नहीं, दोबारा मुआयना होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बानी PTI आम कैदी नहीं है। हमें एहसास है कि केस गलत डील हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। जहां उनकी तसल्ली होगी वहां इलाज करवाएंगे। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की भी रहनुमाई आ जाए, मामला हल हो जाएगा। रेड जोन में धरना मुनासिब नहीं। PTI सियासत करना चाहती है तो करती रहे। कराची में मोटरवे M9 पर काठोर के करीब हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 6 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। लवाहिकीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद कोटरी से कराची शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में आए थे। हादसा शादी की तकरीब से वापसी पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया। IG मोटरवेज ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के श्रीलंका जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर मेंबरान भी कोलंबो पहुंचेंगे। पाकिस्तान भारत मैच के लिए आईसीसी के आला ओहदेदारान भी कोलंबो पहुंचने का इम्कान। सलामती काउंसिल में इस्लामाबाद में मस्जिद पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक और 92 जख्मी हुए। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकब अफराद, मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। तमाम रियासतों को हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन की हिदायत। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएगी। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए। बीएनपी इत्तेहाद के 212 नशिस्तें उन्होंने जीत लीं। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद सिर्फ 77 सीटों पर कामयाब रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को फ़ोन, पाकिस्तान के दौरे की दावत। इलेक्शन जीतने वाली जमात बीएनपी का साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राबते का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहने के पहले ही कहा था कि 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो नहीं समझते कि कोई डील हो रही है। बानी पीटीआई का इलाज होना चाहिए। मामलात का हल बातचीत से ही निकाला जाएगा। अगर मसाइल हैं तो वज़ीर आला केपी को वज़ीर आज़म से बराह रास्त राबता करना चाहिए। गवर्नर केपी ने सरमायाकारों को केपी में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज ज़ईम ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से गज़ा अमन बोर्ड पर बात हुई। इस मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का ईद उल फितर के बाद मुल्कगीर अवामी तहरीक चलाने का ऐलान। कहा कि हुक्मरान कौम को अमन नहीं दे सके, वो सिर्फ खुद पर इन्हिसार कर रहे हैं। इस मामले पर पार्लियामेंट और सियासी और मजहबी जमातों से मुशावरत क्यों नहीं करते। हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तन्हाई का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गज़ा अमन बोर्ड फ़लस्तीनियों के साथ आलमी क़ुव्वतों का मजाक है। अफगानिस्तान को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। मुल्क भर में यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियाँ। मक्का मुकरमा में रमज़ान के मुकद्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मकामात पर चरागां। मस्जिदुल हराम में माह शाबान के आखिरी जुमे में 15 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की शिरकत। ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के बाद अमेरिका ने स्टारलिंक के हज़ारों टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान में बगावत पर लोगों को उकसाने में मुलविस होने की तरदीद की है, मगर शवाहिद से वाज़ेह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरानी हुकूमत मुखालिफ अनासिर के इक़दामात की खुफिया तौर पर मदद की थी और 6000 स्टारलिंक टर्मिनल्स पिछले महीने ईरान स्मगल किए थे ताकि हुकूमत मुखालिफ अनासिर इंटरनेट पर राबता रख सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने स्टारलिंक के 7000 टर्मिनल खरीदे थे और उसके लिए फंड्स VPN से स्टारलिंक को मुंतकिल किए गए थे, जिस पर महकमे में बहस भी हुई थी। बाज़ अहलकारों का ख्याल था कि स्टारलिंक से ज़्यादा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेहतर होंगे। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के टर्मिनल ईरान में इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल है और उसके इस्तेमाल पर कई साल कैद की सज़ा हो सकती है। फरीक़ैन के माबैन बतौर हिफाजती तह गज़ा आलमी फ़ोर्स पर एतराज़ नहीं।
आलमी फोर्स का किरदार फरीकैन को अलग रखना और जंग बंदी कायम रखना होना चाहिए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले हमास ने आर्म्ड फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़े कर दी। कहा कि फ़लस्तीन के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी अहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी उन्हें काबज़ीन का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। आर्म्ड फोर्स सरहद पर रहे, फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत ना करे। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया ने गजा आर्म्ड फोर्स के लिए 8000 अहलकार भेजने पर आमादगी जाहिर की है। आर्म्ड बोर्ड इजलास में फ़लस्तीन में अबूरी हुकूमत, हमास, आलमी आर्म्ड फोर्स और मुस्तकबिल जंगबंदी पर बात होगी। जिस किस्म की डील है, पहला उस डील के सारे तथ्य समझ के ਉਹਦੇ बाद कोई फैसला लें। भारत अमरीका तजारती मुआहदे के खिलाफ भारत के छोटे किसानों का एहतजाज, मुल्क भर में रैलियां। मुआहदा भारत के इंतहाई महफूज काश्तकारी के शोबे को अमरीकी मसनूआत के लिए खोल देगा। भारत अमरीका से सोयाबीन समेत दीगर ज़रूरी मसनूआत दरामद कर सकेगा। इससे कीमतों में कमी के खदशात, मकामी फसलों की मांग में कमी और GM फसलों के मुमकिन खतरात शामिल हैं। मुआहदे के तहत भारत अमरीकी फार्म के सामान पर महसूलात में कमी करेगा। भारत रूस से तेल खरीदना भी बंद कर देगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में ओमान और आयरलैंड मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और दिन के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया गया। फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में शहरी ने खुद को आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक शहरी कई महीने से किराया नहीं दे रहा था। मालिक से मजीद मोहलत मांगी थी। मोहलत न दिए जाने पर शहरी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में पुरस्रार फायरिंग से नाबीना शख्स जान बहक हो गया। मकतूल 40 साल के दानिश की कुछ अरसे बाद शादी होना थी। लवाहिकीन का बताना है कि मकतूल बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। कराची के इलाके मलीर सिटी घांची मार्केट में चोरों ने सोनार की दुकान का सफाया कर दिया। मुलजिमान दुकान के ताले काटकर सोनार की तिजोरी ले गए। तिजोरी में 850 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए थे। मुकदमा दर्ज, मार्केट चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया। कम सिनों से जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अमरीकी जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। मुमकिन तौर पर गला दबाया गया, डॉक्टर का दावा। उधर एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुक DP वर्ल्ड के सरबराह सुल्तान अहमद बिन सलाइम मुस्ताफ़ी हो गए। एप्स्टीन दस्तावेज में सामने आया था कि तशद्दुद से मुतालिक वीडियोज़ भेजने पर जेफरी एप्स्टीन ने सुल्तान अहमद बिन सलाइम का शुक्रिया अदा किया था। दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 14-14 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 100 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 4 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में माहिर ड्राइवरों का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड का मार्का फैसल शादी खेल के नाम रहा। जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। आज स्टॉक कैटेगरी और विमेन कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले होंगे। जियो के ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की 10वीं किस्त में कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। जब सब साथ छोड़ गए तो पाकीज़ा का भाई असगर ढाल बनकर मैदान में आ गया। इंसाफ की जंग में पहली बार घर के अंदर से एक मजबूत आवाज़ सुनाई दी। मगर सवाल अभी बाकी है, क्या यासीन अपने किए की सज़ा भुगत पाएगा? एक बार फिर निज़ाम खामोश रहेगा? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर। दिलों को छूती सुर संगीत की मुनफरिद शाम, माजी के आइकॉन्स के नाम, क्लासिकल म्यूजिक माइस्ट्रो अब्बास अली खान की आवाज़ का जादू। पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर कराची में सजी महफिल मौसीकी। अमर करले में लेजेंडरी गुलकार जुनैद जमशेद, मेहदी हसन और नुसरत अली खान को ट्रिब्यूट पेश किया गया।
शालम जेवियर की गिटार की धुनों और ज़ारा मदनी की सुरीली आवाज़ ने समा बांध दिया।